आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के चलाने वाले उन पर्दादारों को, अब आप उनको पर्दादार बोले या सिस्टम या फिर साइंसदान, ये आप देख लीजिएगा, मगर वो जो खेल इस मुल्क में पिछले 75 सालों से खेल रहे हैं, जहां बयान पलट जाते हैं, अहकामात तब्दील हो जाते हैं और असल खिलाड़ी कभी सामने नहीं आते, और हुकूमती कुर्सियों पर बैठे वज़रा, वज़ीर आला या फिर वज़ीर आज़म, ये सब उस मदारी के बंदर हैं जो उन्हें डुगडुगी पर नचाता है, और ये नादान समझ बैठते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये कर रहे हैं। दोस्तों, आज का मौजू भी कुछ इसी तरह का है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, और बेचारे नून लीग के वज़रा की हालत भी कुछ इसी तरह की है। आप अच्छी खासी सियासत कर रहे थे, आपकी पंजाब में हुकूमत चल रही थी, और इमरान खान की गवर्नमेंट के खात्मे के बाद लोग चचा और भतीजी को पसंद करने लगे थे, मगर 13 अक्टूबर 2025 को इस हुकूमत से एक ब्लंडर हो जाता है। वो अपने ही सूबे में और अपने ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर देते हैं, और इस दौरान दोनों ही जानिब से पाकिस्तानी कीमती जानों का ज़िया होता है। अब दोस्तों, एक सानिया हो गया और लोग शहीद हो गए, मगर PMLN के वज़रा बहुत उछलने लगे, जैसे उन्होंने TTP या BLA के खूंखार, जिन्हें इंसानियत का अलिफ भी नहीं पता, उन दहशत गर्दों को जैसे उन्होंने जहन्नुम वासिल कर दिया हो। उज़मा बुखारी, तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह बड़कियां मारने लगे, और ऐसे ऐसे बयानात कि अल्लाह की पनाह, वो सुनकर लगता है जैसे वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। क्या आका देखा कैसा दिया आपको है? उन लोगों की हालत उसी बंदर की सी है जो डुगडुगी पर उछल उछल कर नाचता है। खाओ माँ कसम। और दोस्तों, इन सब वाकयात में अगर फायदा हुआ है तो वो PPP यानी पीपल्स पार्टी का हुआ है, क्योंकि वो इस सारे सिनेरियो में न्यूट्रल नजर आई, और वो लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। और दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ है वो इतनी उजलत में हुआ है कि हुकूमत को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस मामले को किस तरह हैंडल करे। बिलाखिर उनको पैगाम मिलता है, और वो TLP पर एक बार फिर 2022 की तरह पाबंदी लगा देते हैं, और 2022 में भी पाबंदी लगी, मगर फिर सिस्टम के कहने पर खत्म हो गई, और अब दोबारा वही अमल शुरू हुआ है। तो क्या इस मर्तबा भी पाबंदी खत्म हो जाएगी? ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाबंदी दहशतगर्दी रोकने के लिए थी, या TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी को एक नया सबक सिखाने की कोशिश है, जिसे आम जबान में पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट कहा जाता है, कि जनाब रियासत के कानून की पाबंदी करें, आईने पाकिस्तान के दायरे में रहें, पहले आप पाकिस्तान की एक मजबूत राइट विंग पार्टी तो बन जाएं, ताकि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों और जमातों को आप टक्कर दे सकें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि TLP जो सियासी तौर पर कमज़ोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि पंजाब में नून लीग पाकिस्तान के दीगर सूबों से बेहतर काम कर रही थी। PTI के बाद TLP ही थी जो नून लीग को इलेक्शन में टक्कर दे सकती थी। और दोस्तों, फिर हमने देखा कि नून लीग ने अपने ही सूबे के लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर डाला, जो एक सानिया में तब्दील हो गया, और नून लीग की तमाम जो उसने सड़कें, डेवलपमेंट और जो वो काम कर रही थी, वो सब पानी में बह गया। ओ भाई, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, बोलो। और बाकियों ने क्या किया है? बाकी लोगों ने की कीता है, दसो मैनू। अब दोस्तों, इस साने के बाद जब TLP पर पंजाब की तरफ से सख्त एक्शन हो रहा है, पंजाब हुकूमत नो मर्सी दिखाते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ जुल्म करती जा रही है। यूं लोगों में, बिलखुसूस पंजाब के लोगों में नून लीग के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, और इस जुल्म और सितम से बचने के लिए TLP के लोग ना PTI ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बल्कि मैं आपको बताऊं कि वो PPP यानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इन सब से या तो लोगों में TLP के लिए हमदर्दियां बढ़ी हैं, या फिर इसका बराह रास्त फायदा PPP यानी पीपल्स पार्टी को हुआ है, और सिस्टम ने नून लीग के हाथों ही उन्हीं के पैरों पर कुल्हाड़ी चलवा दी, और नून लीग ताकत के नशे में इतनी अंधी हो गई है कि किसी शाह से ज्यादा शाह के वफादार ने उन्हें ये भी मशवरा दे डाला कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के जस्ते खाकी को लाहौर से निकालकर किसी दूसरे शहर या उनके आबाई गांव में मुंतकिल कर दिया जाए। इसे कहते हैं दोस्तों जल्दी पर तेल का काम करना। वाह,
क्या कमाल के दिमाग वाले नून लीग में पाए जाते हैं। और मैं नून लीग वाले जो हुकूमत में हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक मर्तबा अपना दिमाग खोलकर ज़रा इस क्लिप को देखिए। आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कहिएगा। पुत्रों वड्डे जनाजे हुक्मरानियां नाल नहीं होंदे, पैसा नाल नहीं होंदे, वड्डे जनाजे मुहम्मद अरबी दी गुलामी नाल होंदे। पुत्रों वड्डे जनाजे हुक्मरानियां नाल नहीं होंदे, पैसा नाल नहीं होंदे, वड्डे जनाजे मुहम्मद अरबी दी गुलामी नाल होंदे। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। दोस्तों, नून लीग को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए। भाई, सिस्टम ने जितना आपसे डैमेज करवाना था करवा लिया। आपने तो इससे भी बढ़कर अपनी खुद ही ऐसी तैसी कर ली है। और इस मौके पर क्या खूबसूरत बात कही है, वो बिल्कुल फिट होती है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टीएलपी पर पाबंदी है, ये पाबंदी भी पिछली बार की तरह ख़त्म हो सकती है अगर साद रिजवी रियासत के कानून के तहत अपनी सियासत शुरू कर दें, क्योंकि सिस्टम टीएलपी को एक राइट विंग पार्टी बनाना चाहती है जो बड़ी बड़ी जमातों को टक्कर दे सके। लेकिन इस वक्त टीएलपी की सरगर्मियां कानून से तजावुज़ कर रही थी, इसीलिए सिस्टम ने उन्हें एक नया सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अगर वो ये सबक सीख गए तो टीएलपी एक कंट्रोल्ड मगर एक ताकतवर मजहबी और सियासी जमात बनकर उभर सकती है, जो पंजाब जैसे सूबे में हुकूमत बना सकती है और नून लीग को टक्कर दे सकती है। मगर ये सब जब ही मुमकिन है दोस्तों कि जब टीएलपी वोट ले, सियासी पार्टी बने, निज़ाम का हिस्सा बने और अपने लोगों की, मुल्क की और इस्लाम के दायरे में रहते हुए दीन की खिदमत भी करे। और आप दीन की खिदमत भी जब ही कर सकते हो जब आप ताकत में होगे। और दोस्तों, शायद साद रिजवी और उनके भाई सिस्टम के मेहमान हैं, जहां उन्हें सियासत पढ़ाई और सिखाई जा रही है ताकि वो पाकिस्तान में मज़हब और रियासत के ताल्लुक को असर नो समझ सकें। अब सवाल ये कि साद हुसैन रिजवी ये सबक सीख पाएंगे, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि नून लीग ने जो कुछ भी किया, क्या वो ठीक था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।